उमचिया ने जीता धारचूला प्रीमियर लीग का खिताब। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ धारचूला प्रीमियर लीग का हुआ समापन। मंगलवार को अनवाल समुदाय के द्वारा संस्थापक स्वर्गीय पावर सिंह बिष्ट की स्मृति में आयोजित धारचूला प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला जय हरदेवल क्लब उमचिया और खुमती के बीच खेला गया। स्थानीय विधायक हरीश धामी बतौर मुख्य अतिथि आयोजन में पहुंचे। समुदाय के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए खुमती की टीम ने पंकज के 22 गेंदों में 71 रनों के साथ 107 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में जय हरदेवल क्लब उमचिया के दीपक ने बेहतरीन पारी खेलते हुए 21 गेंदों में 78 रन बनाकर टीम को खिताबी जीत दिलाई और मैन ऑफ द मैच बने। मैन ऑफ द टूर्नामेंट शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जय हरदेवल टीम के राहुल थापा को दिया गया। बल्लेबाजी का पुरस्कार रोहित दानू को प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि विधायक हरीश धामी के द्वारा विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए गए। उन्होंने समुदाय के भवन निर्माण के लिए 2 किस्तों में 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने समुदाय के प्रयासों की सराहना की। समुदाय के संरक्षक रुकुम सिंह बिष्ट तथा अध्यक्ष नरेंद्र बिष्ट ने सभी का आभार व्यक्त किया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ धारचूला प्रीमियर लीग का समापन हो गया है। कार्यक्रम का संचालन रूप सिंह नरेश सिंह दानू के द्वारा किया गया। इस दौरान धर्मेंद्र कुमैया, देवेंद्र सोरागी, डॉक्टर गोकरण जंगपांगी, अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बिष्ट, संरक्षक रुकुम सिंह बिष्ट, कोषाध्यक्ष जीवन सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र देवली, महासचिव योगी बिष्ट, रोहित दानू, दीपेश नेगी, नंदा बिष्ट, पूर्व प्रमुख राधा बिष्ट सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। डॉक्टर लाल पैथ लैब धारचूला अस्पताल रोड में आज 24 तारीख से 30 दिसंबर तक खून जांच में भारी छूट दी जा रही है। विशेष ऑफर के साथ कई % की छूट इस क्षेत्र में मिलेगी। आपको बता दें कि डॉक्टर लाल पैथ लैब अब धारचूला अस्पताल रोड बोनाल मेडिकल के सामने खुल चुकी है। पहले तो मैं अनवाल समुदाय के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित तौर पे ऐसे खेल का आयोजन हर समाज के उससे जो है आयोजन होना चाहिए। और मुझे खबर मिली कि आने वाले समय में हमारे रंग समुदाय की तरफ से भी खेल का आयोजन हो रहा है। और जो यहाँ पर अनवाल समुदाय के द्वारा जो यहाँ पर क्रिकेट का आयोजन किया गया, उसके लिए मैं पूरे अनवाल समुदाय को और उनके पदाधिकारी को बहुत बधाई देता हूँ। ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो युवा आज नशे की ओर या गलत दिशा की ओर भटक रहे थे, उनको एक सही दिशा देने के लिए जो एक खेल का आयोजन किया है, उसके लिए मैं खेल कमेटी के जो अध्यक्ष हैं रोहित दानू, जो हमारे उत्तराखंड की टीम से भी क्रिकेट खेलते हैं, उसको भी बधाई देता हूँ। और हमारे जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं नरेंद्र बिष्ट जी और उनकी पूरी टीम को मैं इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पहले तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं हमारी विजेता और उप विजेता टीम को। दोनों कैप्टन मेरे साथ हैं। हमारा मोटिव था धारचूला प्रीमियर लीग का कि हम जो हमारा क्षेत्र एक नशे की ओर जा रहा है, तो उसको हमने देख करके टूर्नामेंट का आयोजन करवाया। ये हमने अनवाल समुदाय के द्वारा करवाया है। जो एक समुदाय है हमारे क्षेत्र में धारचूला मुनस्यारी में, उसके प्रांगण पर ये टूर्नामेंट हुआ है। ये हमारे धारचूला के लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारे क्षेत्रवासी जितने भी यंगस्टर हैं इधर जो क्रिकेट प्रेमी हैं, उन लोगों को एक मोटिव देना है, एक कि मतलब हमें नशे की ओर नहीं जाना है, हमें ग्राउंड में आना है। क्योंकि आज का युवा बहुत दूर जा चुका है, नशे की ओर बहुत जा रहा है। तो हमें उसी को लेके हमने टूर्नामेंट कराया जिसका नाम धारचूला प्रीमियर लीग दिया। और ये हमारा बहुत सफल कार्यक्रम हुआ। पूरा युवा हमारे उसमें 52-62 ग्राम सभा जितने भी हैं हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। सारे यंगस्टर इधर आए और काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे ग्राउंड पे इतने सारे यंगस्टर हैं और मेरे क्षेत्र में काफ़ी यंग टैलेंट है। तो मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे समुदाय अनवाल समुदाय को। और आपका भी बहुत धन्यवाद जो आप हमारे लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, हमारा न्यूज आप लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि अनवाल समुदाय द्वारा यहाँ पे एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था धारचूला प्रीमियर लीग के नाम से। और 17 तारीख से हमारा ये मैच प्रारंभ हुआ और इसमें टोटल 46 टीमों ने भाग लिया। 2 टीमें हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल के थे। और आज तक का शांतिपूर्ण ढंग से ये मैचों का आयोजन किया गया। और फाइनल में उमचिया और खुमती की टीम पहुंची और इसमें एक रोचक मैच में उमचिया ने विजय प्राप्त किया है। और मैं उमचिया की टीम को बधाई देता हूं और खुमती की टीम को भी बधाई देता हूं।
कि उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, क्योंकि क्रिकेट है, खेल है, एक टीम को हारना ही होता है, एक टीम को जीतना होता है। इसलिए मैं इन दोनों टीमों को बधाई देता हूं और इस क्षेत्र के सभी समुदाय के लोगों को, सभी दर्शकों को और जो हमारे समुदाय के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर हैं और जितने भी हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने सहयोग किया, चाहे आर्थिक रूप से किया या शारीरिक रूप से किया और खेल में सहयोग किया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये हमारे धारचूला के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल होगी, क्यों जो युवा वर्ग हमारा भटकता है, अन्य तरह में भटकता रहता है, तो उसको मुख्य धारा खेल में लाने के लिए एक छोटा सा प्रयास हमारे समुदाय द्वारा किया गया। और मैं हमारे खेल समिति के अध्यक्ष को और सभी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही दिव्य समागम था। ये जो मैच हुआ अतुलनीय और कल्पनीय है। ऐसा कभी सीमांत वासियों ने नहीं सोचा था कि इतने सीमांत क्षेत्र में इस तरीके के भव्य आयोजन किया जा सकता है। ये ऐतिहासिक पल है अनवाल समुदाय के लिए। हमारे खिलाड़ी और हमारे खेल अध्यक्ष रोहित दानू जी और हमारी पूरी टीम के लिए, हमारे महासचिव जी के लिए, हम पूरी टीम के लिए हमारे लिए गर्व का पल है। और इस तरीके का जो आयोजन है वो हमेशा होना चाहिए। हमने सीमांत को जोड़ने का एक बेड़ा उठाया है। सीमांत में हर वर्ग, हर क्षेत्र के व्यक्ति को जोड़ने का जो हमारा मुहिम है हर वर्ष जारी रहेगा। और जो ये कार्यक्रम हुआ, इतना सफल कार्यक्रम हुआ, इसका हम कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हमें जो लग रहा है इस समय, जो हमें महसूस हो रहा है, इसके बाद हमारे एजीएम भी होने हैं। एजीएम में भी इससे भी भव्य जो आज आप देख रहे हैं, इसके 4 गुना ज़्यादा हम जो कि उसमें जो कि हमारी जनसंख्या रहेगी। और इसी तरीके से हमारे कार्यक्रम रहेंगे। और साथ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के आप सभी साथियों का बहुत भरपूर सहयोग मिला, उसके लिए भी मैं आप सभी लोगों का आभार जताना चाहता हूं। और यह तमाम क्षेत्र से आए हुए जनप्रतिनिधि और जो भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपका पूर्ण सहयोग ही इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी को आभार। तो हमसे वार्ता करने के लिए कोई नहीं पहुंचा है। कोई बात नहीं, हम शांतिपूर्ण ढंग से बैठे रहेंगे, चाहे महीने लगे, हफ्ते लगे, महीने लगे, कुछ भी हो। जनता के लिए बैठना ही पड़ेगा। धूप की एक तिनका नहीं आ रहा है, यहाँ बैठे हैं ठंड से कल से, लेकिन कोई नहीं पहुंचा अभी तक तो हमारे पास। देखो, अगर उनको लगता है कि अगर प्रशासन या किसी को लगता है कि ऐसे ही ये लोग थक हार जाएंगे, तो हम ना थकने वाले में से हैं ना हारने वालों में से हैं। जब तक प्रशासन और ये बीआरओ हमारे पास आए और हमें आश्वासन दे और काम को रफ्तार पकड़े, अभी आश्वासन से भी नहीं चलने वाला है। अभी हमको जो है अपने बच्चों को एक्सीडेंट से बचाना ही पड़ेगा। धूल से बच्चे जो बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं उनको बचाना ही पड़ेगा। और जो आए दिन जाम के से हमको निजात देना ही पड़ेगा। बस हमारी एक छोटी सी जनहित में मांग है कि हमारे रोड से को ठीक कर दें और हमारे बच्चों को एक्सीडेंट से बचा दें। बस यही, और हमारा ज़्यादा कुछ नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से बैठे रहेंगे जब तक सरकार या प्रशासन, हिवेज कंपनी या बीआरओ अगर हमारी मांग नहीं पूरी करता है तो हम बैठे रहेंगे। आज हमारे गौरव सेनानी के अध्यक्ष जी के और उनकी पूरी टीम के द्वारा जो हिवेज कंपनी द्वारा या बीआरओ के द्वारा जो सड़क चौड़ीकरण के तहत काम किया जा रहा है, इनमें कई अनियमितताएँ पाई गई है। आए दिन जो कहीं तालाब बने फिरे, कहीं गड्ढा है, उसको मुक्त कर नहीं पा रहे। ठीक है, चौड़ीकरण का काम अपने हिसाब से आप कर रहे हो, लेकिन जो अभी हम दैनिक रूप में जो बच्चे आवाजाही कर रहे हैं या घर से बाहर आदमी निकल रहा है, तो उन गड्ढों को तो ठीक करें कम से कम। यही मेरा कहना है और मेरा पूर्ण समर्थन गौरव सेनानी संगठन। माननीय विधायक जी, ये मथकोट मुंशियारी जो मोटर मार्ग है, तो यहाँ के जो काश्तकार हैं उनका कहना है कि सन 2013 की आपदा से अभी तक इनको मुआवजा नहीं मिला और सड़क की हालत अत्यधिक ख़राब है, जो आए दिन नाली और कीचड़ से सना हुआ है। इसमें मानना है कि विभाग कहता है बीआरओ अपना नहीं है, लोक निर्माण विभाग कहता है कि अपना नहीं है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ा एक मुद्दा बन चुका है और इस मामले को एक नहीं 3 बार मैं हाउस में कार्य स्थगन के मामले में जो है माध्यम से उठा चुका हूँ और सरकार का हमेशा गोलमोल जवाब आता है। और आपने देखा होगा 5 दिन आशीष चौहान जब जिलाधिकारी पिथौरागढ़ थे, उसके समय में पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट में मैंने आमरण अनशन किया, उसमें भी लिख के दिया गया। और इस बार मैंने जब अल्टीमेटम दिया था
तो दुर्भाग्यवश ठीक उसी बीच माताजी का देहांत हुआ। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और राज्य मंत्री अजय टमटा जी का। उन्होंने दोनों का अपने पत्र का संज्ञान लिया, तत्काल विभाग को आकलन तैयार कर जो है शासन में भेजने को कहा और वो त्वरित गति से उसमें दौड़ा भी। और 10 दिन पहले मैंने खुद सचिव से, लोक निर्माण विभाग के सचिव से कहा कि भाई वो फाइल पहुंच चुकी है, आप उसको स्वीकृति दे दो। और उनने यस भी कहा, लेकिन पता नहीं कौन सा ग्रहण वहाँ पर जाके लगा, फिर रोक दिया गया। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो लोगों ने सबने जो है ये तय किया था कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक सड़क का काम नहीं होगा हम चक्का जाम करेंगे। तो भाई मैं तो जनप्रतिनिधि के साथ यहाँ का एक वासिंदा भी हूँ, तो मेरा कर्तव्य है मैं इस जनता के साथ खड़ा रहूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से लड़ के हार चुका हूँ एक तरफ से, क्योंकि सरकार की तरफ से राजनीति हो रही है और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि ये सड़क बने, क्योंकि उनको चुनाव में चाहिए होता है कि विधायक जो है सड़क नहीं बना पा रहा है। एक मुद्दा बनाने के लिए मतकोट की और ये यहाँ से जो 28-29 ग्राम सभाएँ हैं वहाँ के लोगों को प्रभावित करने का एक मुद्दा इनके द्वारा बनाया जाता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि वो कार्रवाई वो भी दिखाई जाए किसके कहने पे ये काम रोका जा रहा है, और ऐसे लोगों को समाज के सामने जो है लाकर उसका जो है चरित्र दिखाने का काम हम करेंगे कि किसके कारण ये काम रुक रहा है। और आज यहाँ पे ग्राम प्रधान के नेतृत्व में समस्त क्षेत्र के प्रधान, बीडीसी मेंबर सब लोग आए, उनने चक्का जाम किया है और मैं भी उनके समर्थन में खड़ा हूँ। तो ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि चक्का जाम लंबा रहे? अगर इसका वो नहीं निकलता, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो लंबा जाएगा। कल मैंने इस संबंध में चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात की, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम तत्काल कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हो पाई और क्योंकि मैं पहले उनको दे चुका था, उन्होंने पहले ही जब अपनी तरफ से स्वीकृति दे दी तो बार बार उनको फ़ोन करना उचित मैंने भी नहीं समझा। लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट इसको चढ़ाई जा रही है। और इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये सड़क अगर चक्का जाम करते हैं तो कोई इसमें मुकदमा भी नहीं कर सकता, क्योंकि बीआरओ अपनी तरफ से लिख के दे चुका है कि हमारा नहीं है और लोक निर्माण विभाग कह चुका है हमारा नहीं है। और ये पूरा जो है प्राइवेट लैंड में बना है, कोई सरकारी लैंड में नहीं है। तो ये मतकोट के जो है ग्राम सभा के लोग जिनकी ज़मीनें हैं वो स्वतंत्र हैं, इसमें अपना कोई भी निर्माण कार्य कर सकते हैं। और पूछा जाना चाहिए बीआरओ से कि 2013 से लेके 2025 ख़त्म हो रहा है, अभी तक मुंशियारी मतकोट क्या कहते हैं जौलजीबी मुंशियारी आपकी सड़क की कनेक्टिविटी कहाँ पे है, ये पूछा जाना चाहिए। अगर ये जवाब नहीं दे पाते तो इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए कि जनता को गुमराह इन्होंने किया है। माननीय विधायक जी, इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये बन जाता है क्योंकि हिमपात का क्षेत्र है, अब शीतकालीन क्षेत्र है, कभी भी हिमपात हो सकती है। थल मुंशियारी मोटर मार्ग अति महत्वपूर्ण है, मतकोट से जुड़ा हुआ, जो जौलजीबी की सीमा से जुड़ी हुई है, नेपाल की सीमा से, यहीं से यातायात शुरू होना है। तो यदि ये स्थिति यही बनी रही तो इससे तो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। देखिए प्रभाव पड़ेगा। 12 साल मतकोट की जनता ने एक बड़ा दिल दिखाया और इंतज़ार किया। सब्र का भी एक बात होता है कहते हैं। अब रामचंद्र जी तो 14 साल में वापिस हुए, लेकिन कम से कम इस आधुनिक युग में तो 12 साल में लोगों को जाग जाना चाहिए और आप जाग चुके हैं लोग। तो इस महत्वपूर्ण सड़क के देखते हुए ही लोगों ने 12 साल तक इंतज़ार किया, लेकिन अब जब उनके सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने चक्का जाम किया है। और इससे मुझे भी लगता है कि भाई इससे हमारे आर्मी को दिक्कत होगी, आईटीबी को दिक्कत होगी और मुंशियारी पूरे जो ये हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं इनको परेशानी होगी। लेकिन अब मरता क्या नहीं करता, आप देख सकते हैं जब ज़्यादा ही परेशानी होगी, बच्चे फिसल के पाँव टूट जा रहे हैं, बाइक में स्कूटी में लोगों के पाँव टूट जा रहे हैं, 3-4 हादसे हो चुके हैं। तो इसका निदान लोगों ने यही सोचा है कि भाई अब जो है आर पार की लड़ाई की जाए। थैंक यू मैम। जो ये मतकोट में आज चक्का जाम का आयोजन रखा गया था स्थानीय लोगों द्वारा, तो इसमें क्या समाधान हुआ और आप लोगों ने क्या आश्वासन दिया है? ये जो मतकोट से मुंशियारी एक बाईपास मार्ग था, इसमें पीडब्ल्यूडी अस्कोट द्वारा पूर्व से ही शासन को इंटरलॉकिंग टाइल और नाली का आग्रहण भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति का इंतज़ार किया जा रहा है। शासन से स्वीकृति होते ही इसमें तत्काल कार्य कराया जाएगा और इसके साथ ही साथ बीआरओ द्वारा इसमें कल ही से जो है अस्थायी रूप से नाली निर्माण और गड्ढा भरान का कार्य किया जाएगा। और हम मतकोट की जनता के आभारी हैं कि उन्होंने इस आश्वासन पे आज ये चक्का जाम और अपना धरना प्रदर्शन यहाँ पर स्थगित किया है और हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द ये पूरा जो कार्य है वो हो पाए। आप इस क्षेत्र के ग्राम प्रधान हैं, आपके अध्यक्षता में जो है कि यहाँ चक्का जाम का आयोजन रखा गया था सड़क की दशा को देखते हुए और भूमि मुआवजा के संबंध में। तो आज उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर पहुँचा, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या समाधान हुआ? यहाँ पे जो चक्का जाम का हमारा कार्यक्रम था वो अभी स्थगित किया गया है, क्योंकि एसडीएम महोदया ने यहाँ पे 2 महीने का टाइम दिया है। इसमें पूरी नाली और इंटरलॉकिंग टाइल लगेगा और जो पुरानी रोड गिरिप की थी वो गिरिप अपने रोड पे जाएगी।
निश्चित ही अगर ये कार्य नहीं होता है तो हम 2 महीने बाद फिर इसी रोड पे आंदोलन करेंगे और चक्का जाम फिर से हम करेंगे। क्षेत्र की जनता खुश है आपसे, आपका ये जो आज निर्णय लिया गया? क्षेत्र की जनता से मुझे क्या कहना, ये तो मेरा काम है, ग्राम प्रधान हूँ, इससे भी बढ़कर मैं कार्य करूँगा। अभी ये क्षेत्रीय जनता का बड़प्पन था कि मुझे इतना सपोर्ट किया, तभी मैंने भी यह कदम उठाया। धन्यवाद। हो गया? आप ये बताइए, आप इस क्षेत्र के समाज सेवक हैं, जो कि आप लोग का निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज चक्का जाम का प्रोग्राम रखा गया था। इसका जो है कि उप जिलाधिकारी महोदय के आने के बाद आज लोग का समाधान हो चुका है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ज़रूर, पहले भी हम लोग 2 बार चक्का जाम कर चुके थे। इससे पहले 2013 से जो ये कालखंड है इस दौरान, तो उस टाइम मौखिक पर ही हम माने थे। आज पहली बार विधिक एसडीएम साहिबा ने लिखित रूप में हमें आश्वासन दिया है समस्त नागरिकों के बीच, इसलिए हम उनके लिखित आश्वासन पर मान लें। अगर उनके लिखित आश्वासन में जो समय दिया गया है निर्धारित 2 महीने में जो हमारी मांगें पूर्ण होती है, उसके बाद हम किसी भी ढंग से तो रुकेंगे नहीं। हम मातृशक्ति खासकर एसडीएम साहिबा का सम्मान कर रहे हैं। 2 महीने बाद फिर देखिए आप फंसे हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? जी, हम गाजियाबाद से आए हुए हैं, मुंशियारी गए थे, 2 दिन रुके वहाँ पे। फिर हमारा प्लान था धारचूला दारमा जाने का। अब इस चक्का जाम की वजह से हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं और हमने छुट्टी लगा के आए हैं। अब इस सब की वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं। ये तो लोकल का मामला है और इसकी वजह से हमारा टाइम ख़राब हो रहा है। तो प्रशासन को इसके बारे में कुछ करना चाहिए और जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालना चाहिए, यही हमारी मांग है। थैंक यू। एक्चुअली हमारा जो मेन पर्पस था यहाँ नशे को दूर करके अपने जो यहाँ के युवा हैं उनको आपस में एकजुट करना था। कहीं ना कहीं हम लोग उसमें सफल भी रहे हैं। इसका जो हमारा मेन जाता हमारे अध्यक्ष साहब जो खेल कार्यकारिणी के हैं रोहित दानव जी और हम लोग आपस में हमने ये तय किया है कि यहाँ पर हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट चलाएंगे। इसका सफल संचालन हमारे अनुवाद समुदाय और हमारे खेल कार्यकारिणी और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स थे जो कि लगातार हर दिन कहीं ना कहीं विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए थे। प्रथम दिवस की बात करता हूँ, उमचिया ग्राम सभा से लेकर वहाँ से सुआ दर फिर यहाँ तांकुला सिंहकोला के जो भी वॉलंटियर्स थे उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। और इसके अतिरिक्त हमारे जो भी स्पॉन्सर रहे यहाँ आसपास के सभी स्पॉन्सर रहे उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज के फाइनल मुकाबले के लिए क्या कहेंगे आप? देखो, आज के फाइनल मुकाबले की बात की जाए तो जिस प्रकार हमारा स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी अच्छा हुआ था। फर्स्ट हमने बहुत गेंदबाजी करी तो रोकने में कामयाब रहे थे, लेकिन अंतिम ओवरों में हमने कुछ ज़्यादा रन कंसीड किए। उसके बाद भी हमको ये यकीन है कि अगर कोई भी एक खिलाड़ी अंत तक क्रीज पर रहता है तो निश्चित ही हम यह लक्ष्य आसानी से पार कर पाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। वहाँ सौभाग्य की बात यह हुई कि क्रीज पर मैं टिका रहा अंत तक और अपनी टीम को विजय बनाने में कामयाब रहा। आपने कितने रन बनाए और कितने छक्के मारे आज? देखो, एज ए प्लेयर मेरा काम है ग्राउंड पर खेलना। ये आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी आपको स्कोर बोर्ड के थ्रू, तो एक बार उनसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। बाकी देखो, जिस प्रकार से दर्शकों का प्यार मिला, हम लोग नसीब हैं कि आज इस फाइनल मुकाबले में इतने दर्शक आए, इतने लोगों ने हमें सपोर्ट किया, चीयर किया। और उम्मीद करते हैं अगली बार से अगर इस प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं तो इसी प्रकार का और भी सपोर्ट हमको देखने को मिलेगा।